हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सीजीएल 2019 टीयर 1 और टीयर 2 में पूछे गए हैं। चैप्टर वाइज तो है ही, साथ के साथ टॉपिक वाइज भी हैं, टाइप वाइज भी हैं, जिससे कि जो जो क्वेश्चन हम करते रहें धीरे धीरे क्वेश्चन पहले बेसिक से स्टार्ट हो, फिर लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होता रहे, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते रहें और आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए पूरे टॉपिक की। इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन सीजीएल 2018 के भी डाले हैं जो डिफरेंट थे सीजीएल 18 में पूछे गए, तो जिससे कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए आपका टाइम एंड वर्क का। और अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर ये सारी चीज़ें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए आपको, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे 90% क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कुछ चीज़ मिस मत करना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी। लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, और जो कल क्लास आएगी उसमें मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कराऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे एक एक चैप्टर करके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो, टाइम एंड वर्क चैप्टर में हमारे पास होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, ये वर्क के बराबर होता है। अब वर्क हमारा कुछ भी हो सकता है, केक खाना एक वर्क हो सकता है, एक बिल्डिंग बनाना एक काम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हमारा काम हो सकता है। तो उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगता होगा कि कितना टाइम लगा रहे हैं सभी लोग काम को कंप्लीट करने में। और एक होती है हमारी एफिशिएंसी, क्षमता की, एक दिन में कितना काम कर रहे हो या आप एक घंटे में कितना काम कर रहे हो। ठीक है, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी हमारा वर्क के बराबर होता है। मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं वर्क हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर वर्क कांस्टेंट हो जाएगा तो अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी ये चीज पढ़ी है, क्या टाइम मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एफिशिएंसी के। ठीक है, अगर एक पर्सन को ज्यादा टाइम लग रहा है एक काम को करने में तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, उसकी क्षमता कम है, वो कम काम कर पाता है एक गिवन टाइम के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो पूरा जो टॉपिक है हमारा वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि अगर वर्क कांस्टेंट है हमारे पास तो हमारे पास टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है। अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट दे दे तो हम कहेंगे अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो हमारे पास वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है। जैसे जैसे जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो गिवन टाइम के अंदर ज्यादा काम करेगा, किसकी एफिशिएंसी कम है वो कम काम करेगा गिवन टाइम के अंदर। तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक टाइम एंड वर्क चैप्टर का बेस्ड है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस है, वो भी काफी मिलता जुलता चैप्टर है। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं दोनों टॉपिक्स, क्योंकि वहां पे जो स्पीड है यहाँ पे वो एफिशिएंसी बन जाता है। टाइम सेम ही है वहां पे भी और यहाँ पे भी, और जो यहाँ पे वर्क की हम बात करेंगे वहां पे वो डिस्टेंस का रूप ले लेता है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिसिमिलरिटीज भी है, बट काफी चीजें जो हम रेशियो वाला पार्ट यूज करते हैं कि हमने कहा वर्क कांस्टेंट हो गया तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ऐसे ही वहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो हमारा स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यहाँ पे अगर वर्क कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो हम कहते हैं वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये सीजीएल 2019 टीयर 2 का, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक काम, ए और बी साथ मिलकर अगर एक काम को करेंगे तो वो 12 दिन में करेंगे। तो मैंने कहा ए और बी साथ मिलकर करा देते हैं काम 12 दिन में। अगर ए अकेला इस काम को करेगा तो ए 18 दिन में करेगा। हमें बताना है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो ये टाइम दे रखा होता है ना, तो हम अपने हिसाब से वर्क को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क और एफिशिएंसी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। यहाँ पे बस टाइम दे रखा है ए का, ए प्लस बी का और बी का। ठीक है, और हमसे टाइम ही पूछा गया है कि बी कितने दिन में अकेला काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क को अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा टोटल वर्क को मान लेता हूं मैं इन दोनों का एलसीएम, और 12 और 18 का एलसीएम होगा कितना, ये हो जाएगा 36। अब इनका एलसीएम इसलिए माना है क्योंकि जब मैं इसे सोल्व करूंगा मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो आप कहोगे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये होता है वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन में टाइम एफिशिएंसी होता है। या फिर इसे इस तरीके से समझो, मेरे पास टोटल 36 काम करना है। ठीक है, ए और बी मिलकर 12 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहोगे 36 भाग 12 करेंगे, और 36 भाग 12 कितना हो जाएगा, 3। तो ए और बी का एक दिन का काम मेरे पास 3 आ गया। अगर मैं बात करूं ए 18 दिन में 36 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे ए एक दिन में करेगा 2 काम। अच्छा, हमें यह बताना है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए मुझे बी का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, आप कहोगे ए प्लस बी 3 कर रहे हैं, ए 2 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, इसमें से इसे घटा दो, बी एक दिन में एक काम कर रहा होगा। टोटल काम मेरे पास 36 है, बी एक दिन में एक काम करेगा, तो कितने टाइम में पूरा काम कंप्लीट करेगा, आप कहोगे टाइम होता है मेरे पास वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। काम कितना करना है 36, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे क्वेश्चन देखने के बाद आपको हार्डली 10 या 15 सेकंड लगेगी क्वेश्चन का आंसर निकालने में। एक एक चीज मैंने आपको समझाई है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम आगे जाके सभी क्वेश्चंस में यूज कर रहे होंगे।
इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको a प्लस बी का टाइम दे रखा है, ये मान लिया मैंने कहा t1 है, आपको अगर a का टाइम दे रखा है t2, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि b पूरे काम को कितने टाइम में करेगा। ये होता है मेरे पास t1 इंटू में t2 डिवाइडेड बाई इन दोनों में जो सा बड़ा होगा, आप देखोगे कि a को ही ज्यादा टाइम लग रहा होगा b से, तो ये मेरे पास हो जाएगा t2 माइनस t1। आप ये फॉर्मूला लगाते थे तब भी आंसर आ जाता। आपके पास आंसर होता 12 इंटू में 18 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 12, और वैल्यू हो जाती है मेरे पास 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6 से काट देता तो ये 2 और 18 दूनी 36। ठीक है, ये यूज कर लिया तब भी आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलूं आगे। फॉर्मूला याद होना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बेसिक से आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन में क्या आता है, ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए क्या है, 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से। हमें बताना है बी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी की बात की जा रही है, ए 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, तो मैं कह सकता हूँ एक की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। क्या ये मेरे पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ साथ मिलकर काम करेंगे तो टाइम सेम रहेगा दोनों का, 18 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। साथ मिलकर करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। अगर कंबाइंड एफिशिएंसी 4 हो गई और 18 दिन में पूरा काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये हो जाएगा 4 इंटू 18 मेरे पास, ये हो गया टोटल वर्क। हमसे ये पूछा गया है कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो इसे बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास बी का टाइम आ जाएगा, और बी का टाइम कितना हो जाएगा, 1 से भाग दिया तो ये 18 इंटू 4, ये वैल्यू हो जाएगी 72। बी अकेला इस काम को 72 दिनों में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी साथ मिलकर करेंगे तो 30 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ए क्या है, ट्वाइस एज गुडमैन एज सी है, तो हमें बताना है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, अच्छा हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी, दोनों ए और बी साथ मिलकर काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 18 दिन में। और अगर मैं बात करूंगा बी और सी साथ मिलकर काम को करेंगे कितने दिन में, 30 दिन में। क्या मुझे यहाँ पे इनके टाइम के बारे में बता रखा है। अगर यहाँ पे सेम काम को कर रहे हैं, वर्क कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं इनका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 से काटने के बाद ये 3:5 आ गया। और अगर टाइम का रेशियो 3:5 है तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा। अगर टाइम काम कांस्टेंट है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मैं 5:3 कह सकता हूं। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एज ट्वाइस एज गुडमैन एज सी, मतलब अगर ए की एफिशिएंसी मेरे पास 3 होगी, 2 होगी सॉरी, क्योंकि ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन है, तो बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, मेरे पास 1 रही होगी। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा क्या यहाँ पे मुझे ए और सी के बारे में बता रखा है कि ए और सी की एफिशिएंसी क्या होगी। यहाँ पे मुझे ए प्लस बी और यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बारे में बता रखा है। क्या मुझे एक चीज यहाँ पे कॉमन मिलेगी, अगर मैं ए प्लस बी में से बी माइनस सी को घटाऊंगा तो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिफरेंस क्या आएगा। इसमें से इसे घटाते ही आप कहोगे सर ये तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। मैं कह सकता हूँ ए माइनस सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 2 रेशियो होगा, क्योंकि बी दोनों में कट जाएगा इसमें से घटाते ही। अगर आप यहाँ पे देखोगे a माइनस सी की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास कितना है, 1 है, तो इसे इक्वल बना सकते हैं हम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वल बनाने के लिए इसमें दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 हो जाएगा, और आप कहोगे a की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास 4 होगा और सी की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास 2 होगा। आपको a की एफिशिएंसी मिल गई, सी की एफिशिएंसी मिल गई। अच्छा क्या आप b की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, a प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 5 है और a की हमने 4 करा तो 4 प्लस बी 5 के बराबर होगा, तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मेरे पास 1 आ गई। b की एफिशिएंसी 1 है, हमें बताना है b पूरे काम को कितने दिन में करेगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे a और b की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और ये पूरे काम को 18 दिन में कंप्लीट कर पा रहे थे, तो मैं कह सकता हूं टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 इंटू में 18, एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और बी की एफिशिएंसी की बात करें, बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास 90 के बराबर हो जाएगा। तो बी को काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेशियो मेथड यूज करा। अगर आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल बेसिक से भी बता सकता हूँ, एरो मेथड यूज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ। रेशियो मेथड और एरो मेथड में कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम ही होते हैं वो। ठीक है, अभी तो मैंने ये वाले तरीके से करा, अब मैं एक बार एरो मेथड से आपको बता देता हूँ जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। ठीक है, दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, दोनों मेथड में कुछ फर्क नहीं है, आप कभी भी कहीं भी कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। देखो हमें कहा a प्लस बी एक काम को कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में, b प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे।
तो दिन तो मुझे इन दोनों के बता रखे हैं, बाकी दे रखा है ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है मुझे 2:1 है। अच्छा सोल्व करूंगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इन दोनों के एलसीएम के बराबर, 18 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 90। आप कहोगे यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 5 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो पता है, यहाँ पे ए और सी के बीच में कुछ चीजें तो दिख नहीं रही मुझे, तो क्या मैं ए और सी का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। आप कहोगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो मेरे पास 5 माइनस 3 2 बचेगा, ये किसके बराबर होगा, ए माइनस सी की एफिशिएंसी के बराबर। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ए और सी की एफिशिएंसी में रिलेशन दे रखा है, इनमें ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस है 1 रेशियो, तो ये मुझे 2 रेशियो बनाना पड़ेगा इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे भी 2 से गुना, इन दोनों में भी 2 से गुना, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4:2। ए और सी की एफिशिएंसी 4:2 आ गई, तो क्या मैं यहाँ से बी की एफिशिएंसी बता सकता हूँ। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी आप कहोगे 4 जमा 1 करूंगा तभी 5 आएगा, तो बी की एफिशिएंसी आएगी 1। बी की एक दिन में बी एक काम करता है, टोटल काम है 90, तो कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा, तो आप कहोगे 90/1, ये हो जाएगा 90 आंसर। क्लियर है, ये हमने एरो मेथड से करा। चलता हूं आगे। क्वेश्चन में कहता है कि अगर एबीसी सेपरेटली काम करते हैं तो ए एक काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में और सी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है। तीनों ने साथ मिलकर काम को शुरुआत करी, फिर बी और सी 5 दिन के बाद काम बी 5 दिन के बाद और सी 10 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। हमें बताना है, एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत रीड कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी एक काम को 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मिलकर काम स्टार्ट करा, बी 5 दिन पहले और सी 10 दिन पहले काम खत्म होने से काम को छोड़ के चले गए। हमें बताना है काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना, अगर आपको टाइम दे रखा है तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट होगा टोटल वर्क निकालना, जो कि इन तीनों का एलसीएम होगा, और इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या मेरे पास वो 108 आ जाएगी। अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 6, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे पास 3 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, इनकी एफिशिएंसी भी निकल गई। हमें बताना है कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा अगर बी 5 दिन पहले और सी 10 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। देखो होता क्या है, जो टोटल टाइम लगेगा ना काम को कंप्लीट करने में, अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो उसे टी मान लो। क्या मैं कह सकता हूँ ए ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करा तो टी टाइम तक काम करा होगा। अगर बी की बात करूंगा, बी 5 दिन पहले छोड़ के गया है तो बी ने टी माइनस 5 डेज काम करा होगा, और सी की बात करूंगा तो सी ने 10 दिन पहले छोड़ के गया है तो टी माइनस 10 डेज काम करा होगा। एक दिन में ए 6 काम करता है तो टी डेज में कितना काम करेगा, ये 60 काम करेगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी ने टी माइनस 5 डेज काम करा है तो बी ने कितना काम करा होगा, 3 एफिशिएंसी है इसकी तो 3 इंटू में टी माइनस 5, और सी की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू में टी माइनस 10। ये किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों का कंबाइंड काम टोटल काम के बराबर होगा, तभी तो काम कंप्लीट होगा मेरा, तो ये 108 के बराबर। सोल्व करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, टी की वैल्यू क्या आएगी। आप कहोगे सर ये 60 है, यहाँ पे 3t बचेगा मेरे पास और ये 2t बचेगा, तो ये मेरे पास आ गया 11t। यहाँ पे सोल्व करूंगा, माइनस का 15 है, ये माइनस का 20 होगा, माइनस का 15 और 20 ही हो जाएगा मेरे पास 25, 25 इधर जाके जोड़ दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 33, 133 मेरे पास वैल्यू बनेगी। और यहाँ पे सोल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 133/11। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्या। अच्छा ये 35 जोड़ेंगे ना इधर जाके हम, 15 और 20 35, 35 इधर जोड़ूंगा तो 143 आएगा और इससे काटूंगा तो ये 13 टाइम्स आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये बेसिक से करा, हमेशा बेसिक से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आपसे ओरली सोचना चाहते हो, आप ये सब टीम वगैरह नहीं मानना चाहते, बिना टीम माने क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो टोटल काम मेरे पास 108 है, बी कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले, तो 5 दिन का काम मैं अगर ये मान लू बी ने लास्ट तक काम करा होता तो 5 दिन और ज्यादा काम कर रहा होता, तो मैं ये कर लेता हूं कि बी का जो 5 दिन का काम है जो उसने नहीं किया वो इसमें टोटल काम में जोड़ दूं। तो मैं कहूंगा बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो बी का 5 दिन का काम 15 है, तो मैंने टोटल काम में 15 काम बढ़ा दिया और मैंने मान लिया बी ने लास्ट के 5 दिन भी काम करा है। ऐसे ही अगर मैं सी की बात करूंगा, सी 10 दिन पहले काम छोड़ के गया, अगर मैं मान लेता हूं कि सी 10 दिन और काम कर लेता तो वो 10 काम और मतलब जितनी एफिशिएंसी उसके हिसाब से 10 गुना काम और कर लेता। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि सी की एफिशिएंसी अगर 2 है, अगर ये 10 दिन और काम करता तो ये 20 काम फालतू करता, तो मैं टोटल काम को 20 से बढ़ा देता हूँ और सी को लास्ट तक काम करवा देता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे 20 और बढ़ा दो, तो टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 143।
अब मैं ये मान रहा हूं कि अब तीनों लोगों ने सब ने मिलकर काम करा है, तो टोटल कितना काम करेंगे एक दिन में, ये तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करूंगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। 143 को 11 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 13। 13 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। तो आप ओरली सोचना चाहते हो तो ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। जितने जितने दिन कम काम करा है उतना काम आप टोटल काम में जोड़ते चले जाओ, और फाइनली फिर जो टोटल एफिशिएंसी है तीनों की उससे डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ो क्वेश्चन को जरा। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए एक काम का 1/3 हिस्सा 30 दिन में कर सकता है। तो मैं कह रहा हूं 1/3 वर्क अगर 30 दिन में किया जाएगा तो पूरा काम कितने दिन में किया जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30 × 3 90 ढेर हो जाएगा, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्टली करेंगे, दोबारा सेम चीज नहीं करूंगा। मैंने कहा ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ये हो जाएगा 30 × 3 90 दिन में। अगर मैं बी की बात करता हूं, ये 2/5 काम करता है 24 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। आप कहोगे सर 24 में गुना कर दो, किससे 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो बी पूरा काम अगर अकेला करेगा तो 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इन्होंने साथ मिलकर कितने दिन तक, 20 दिन तक काम करा, और बचा हुआ जो काम था वो सी ने 8 दिन के अंदर निपटाया। तो हमें बताना है एबीसी साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले टाइम दे रखा है तो कुछ नहीं करना, टोटल वर्क मान लेना है, जो कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180। आप कहोगे ए की एफिशिएंसी आ गई 3, क्योंकि 90 दिन में पूरा काम करेगा 180, तो एक दिन में 2 काम करेगा। और अगर मैं बी की बात करूंगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 180 भाग 60, ये हो जाएगा 3। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। कितने दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम करा, 20 दिन तक करा, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, ये 100 काम करेंगे। बचा हुआ काम कितना हो गया, 180 में से 100 घटाया तो मेरे पास बचा हुआ काम है 80। क्वेश्चन में कहता है बचा हुआ काम सी कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो क्या सी का एक दिन का काम बता सकता हूं। आप कहोगे सी का एक दिन का काम हो जाएगा 80 भाग 8, ये हो जाएगा मेरे पास 10। तो एक दिन में सी का काम आ गया मेरे पास 10। ए का काम 2 है, बी का काम 3 है, तो ए बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। आप कहोगे 5 जमा 10, ये हो जाएगा 15। हमें बताना है टोटल काम कितने दिन में किया जाएगा। अगर सारे साथ मिलकर करेंगे तो आप कहोगे 180 को 15 से भाग दे दो, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 12। 12 दिन में मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन टीयर 2 का ही है। अब क्वेश्चन में कहता है ए क्या कर सकता है, 20% काम 4 दिन में कर सकता है। अच्छा 20% अगर 4 दिन में करेगा तो 100% किस में करेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा आपको 100% बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी 5 से गुना करूंगा, मैं कहूंगा ए पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। आगे कहता है बी 33 1/3% काम 10 दिन में करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बी, इसका 3 गुना करेगा, मतलब 33 1/3 में 3 से गुना करूंगा तो 100% बनेगा। तो इसमें 10 × 3 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन में कहता है साथ मिलकर उन्होंने 9 दिन तक काम करा, और जो बचा हुआ काम है सी ने कंप्लीट करा कितने दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर। हमें बताना है बी और सी मिलके काम का 75% कितने टाइम में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टाइम दे रखा है तो टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 60, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। इन्होंने 9 दिन तक साथ में काम करा, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, 45 काम किया। बचा हुआ काम कितना है, 60 में 45 घटाया तो 15। क्वेश्चन में कहता है बचा हुआ काम सी ने 6 दिन में करा, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये हो जाएगा 15 भाग 6, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 भाग 2, जिसे मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ। ठीक, आगे कहता है कि अब बी और सी साथ मिलकर करना चाहते हैं काम। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 2.5, तो बी और सी साथ में मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, बी और सी 4.5 काम करेंगे एक दिन के अंदर। हमसे पूछा है 75% टोटल काम का कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है 60, 60 का 75% निकालोगे तो 3/4 हो गया, और बी और सी साथ मिलकर करेंगे तो 4.5 से डिवाइड कर दो। अच्छा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट हटा दूंगा तो मेरे पास एक 0 आ जाएगी, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4 से काटूंगा ये 15, 15 से काटूंगा ये 3 टाइम्स कटेगा, 3 से काटूंगा 30 को तो ये आ जाएगा 10। 10 डेज मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। सीजीएल 2018 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने पहले भी आपको सोल्व करा रखा है, जो टॉप 15 क्वेश्चन कराए थे टाइम वर्क के, उसमें ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहता है कि ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी। ठीक है, तो अगर ए बी सी की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी,
सी से ट्वाइस फास्ट है बी, तो सी की एफिशिएंसी को 1 माना तो बी की एफिशिएंसी 2। बी से ट्वाइस फास्ट है ए, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया मुझे। साथ मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में काम निपटा लेंगे विद दी हेल्प ऑफ डी। डी की मदद लेके पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आप कह सकते हो यहाँ पे सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सारे मिलके काम करेंगे तो पूरा काम 4 दिन में मेरा फिनिश हो रहा है। अगर डी अकेला काम करेगा तो डी अकेला कितने दिन में पूरे काम को निपटाएगा? आप कहोगे सर ये 16 दिन लगा रहा है पूरे काम को निपटाने में। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर ए पूरे काम का 75% फिनिश कर देगा। ठीक, चलो कैसे सोल्व करेंगे? अभी हमें टाइम किसका दे रखा है? ए बी सी डी और डी का टाइम दे रखा है, तो यहां से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। मैं कहूंगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा 16, और ए बी सी डी की एफिशिएंसी कितनी? 4, और डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 16 भाग 16 1। ठीक, अच्छा यहाँ पे अगर मैं ए बी सी डी और डी की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे डी की एफिशिएंसी मेरे पास 1 है, क्या मैं ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ इसमें से इसे घटा के? तो ये आएगी मेरे पास 3। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो मेरे पास कितनी दे रखी है? 7। तो मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। या तो आप ये कह लो कि यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 4x मान ली मैंने, यहाँ पे 2x मान ली और यहाँ पे x मान ली, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 7x किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा, और x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 3 भाग 7 के बराबर आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 भाग 7 के बराबर है, हमें बताना है a पूरे काम का 75% कितने टाइम में करेगा, तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये है 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 भाग 7, ये हो जाएगा 12 भाग 7। ए की एफिशिएंसी इतनी है, टोटल काम कितना है? 16। टोटल काम का 75% ए कितने टाइम में करेगा ये बताना है। तो टोटल काम का 75% मतलब 3/4। किसे करना है? ए को, तो इसे भाग देना पड़ेगा 12 भाग 7 से। आप देखोगे ये 4 से काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 से 12 कैंसिल और 7 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा? 7 डेज में ये क्या करेगा? ये पूरे काम का 75% करेगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी सीजीएल 2018 टीयर 1 का लिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं टाइप वाइज करा रहा हूं आपको, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए ये बीच में आ रहे हैं। 2019 टीयर 2 के बीच में यहाँ पे टीयर 1 के आ गए क्वेश्चन, उसके बाद फिर 2019 टीयर 2 के आएंगे, और टीयर 1 के आएंगे फिर 2019 टीयर 1 के क्वेश्चन के हिसाब से। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, एक काम कंप्लीट करना है, ठीक है, ए और बी को, और ये ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, जिसमें बी काम की शुरुआत करता है, मतलब पहले दिन बी काम करेगा। ए पूरे काम को 48 दिन में खत्म कर सकता है, हमें बताना है, और पूरा काम मेरा 11/3 दिन में खत्म हो रहा है, तो बी अकेला काम का 4 टाइम्स कितने टाइम में करेगा ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले काम करने वाले 2 लोग हैं ए और बी, जिसमें बी शुरुआत करेगा, तो मतलब होगा कैसे? पहले बी ने काम करा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है ऑल्टरनेटिव डेज पे अगर कर रहे हैं? तो 11/1/3 दिन में। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, अगर पूरा काम मेरा 11/1/3 दिन में खत्म हो रहा है, तो ए ने कितने दिन काम करा होगा और बी ने कितने दिन काम करा होगा? शुरुआत बी ने करी है काम करने की, फिर ए ने करा है, तो आप कहोगे सर हर ओड डेज पे तो बी काम कर रहा होगा, पहले दिन ए काम बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन, और फिर 11वें दिन। टोटल 11/1/3 दिन तक काम किया गया है ना, तो कितने दिन बी ने काम करा होगा? आप कहोगे 6 दिन बी ने काम करा होगा। अब फिर ए की बारी चली होगी, तो ए ने कौन कौन से दिन, या तो आप 11/1/3 में से घटा दो डायरेक्टली 6 को, तो आप कहोगे ये बचेगा 5/1/3। इतने दिन किसने काम करा होगा? ए ने काम करा होगा। वरना आप कहोगे दूसरे दिन ए ने करा, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, और 11 के बाद का जो 1/3 वाला पार्ट है मेरे पास, उस दिन भी किसने काम करा होगा? ए ने काम करा होगा, क्योंकि एक दिन से कम है, तो ए ने इतने दिन काम करा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है ए अकेला पूरे काम का 48 दिन में कर सकता है। अगर पूरा काम ए 48 दिन में करेगा, तो टाइम तो मुझे सिर्फ अभी ए का दे रखा, और किसी का तो टाइम दे नहीं रखा, तो मैं यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा सोल्व करना। जो ये टाइम है इसे ही टोटल वर्क मान लूंगा, क्योंकि 48 का एलसीएम तो 48 आएगा, तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगर टोटल वर्क 48 है तो ए की एफिशिएंसी बता दो कितनी हो जाएगी? क्या ए की एफिशिएंसी 1 आ गई मेरे पास? ठीक है, अब यहाँ पे 11/1/3 दिन में काम हुआ है, बी की एफिशिएंसी को बी मान लेता हूँ, ए की एफिशिएंसी के ए ने कितना करा? 5/1/3 दिन काम। 5/1/3 क्या होता है मेरे पास? ये हो जाएगा 16/3, तो 16/3 दिन काम करा है ए की एफिशिएंसी, तो ए ने 16/3 काम करा होगा। अगर मैं बी की बात करूंगा, बी ने कितने दिन काम करा? 6 काम, तो बी की एफिशिएंसी अगर बी है तो +6b, ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल काम के हो जाएगा 48 के बराबर। आप इसे सोल्व करना चाहो यहीं पे 2 से काट सकते हो, वरना 16/3 को उधर ले जाओगे तो 6b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? ये हो जाएगा 48 माइनस 16/3, 3 से 48 को गुना करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 144 माइनस 16/3।
सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, आप देखोगे ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास। 6b इसके बराबर था, 144 में 16 घटाओगे तो वैल्यू बचेगी 128। 6b किसके बराबर, यहाँ पे 128 भाग 3 के बराबर होगा, 2 से कटेगा मेरे पास ये वैल्यू, तो यहाँ पे बचेगा 64 और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ जाएगी 64 भाग 9। बी की एफिशिएंसी निकल चुकी है, हमें बताना है टोटल काम का 4 गुना बी कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम मेरे पास 48 था, 48 इंटू 4 इतना काम बी से करवाना है। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 64 भाग 9 काम करता है, तो डिवाइडेड बाय 64 और 9 चला जाएगा ऊपर। सोल्व कर लो आप, 4 से काटोगे तो 16, 16 से इसे काटोगे तो 3 और 9 तिया कितना हो जाएगा मेरे पास 27। 27 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक काम करना है, ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है 7:5। एक काम हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मुझे दे रखा है 7:5 है। आगे कहता है अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को 17.5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ए अकेला काम का 60% कितने दिन में करेगा। तो अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, और 12 की एफिशिएंसी से 17.5 दिन में कितना काम करेंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 17.5। हमें बताना है इस काम का, ये टोटल काम हो जाएगा इसका 60%, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 3/5। और ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 7, 7 से भाग दे दो तो हमारे पास ए का टाइम आ जाएगा। सोल्व करूंगा, 7 से काटूंगा तो ये 2.5 टाइम्स कटेगा, यहाँ से काटूंगा तो ये 2 टाइम्स ये कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 6 और 6 तिया कितना हो जाएगा मेरे पास 18। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो आगे। क्वेश्चन में कहता है ए एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी क्या है मेरे पास 25% मोर एफिशिएंट है ए से, और सी 40% मोर एफिशिएंट है बी से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा ए रेशियो बी की, अगर बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/4 ज्यादा, मतलब 1 ज्यादा, और ये हो जाएगा बी की एफिशिएंसी 5। अब बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है क्या, सी। तो सी की बात करेंगे, इसका 40% निकालूंगा तो वैल्यू 2 आएगी, तो इसका 2 ज्यादा होगा सी। तो सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे पास 7। क्वेश्चन में कहता है कि ए और सी क्या करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं, और फिर क्या करता है, सी काम छोड़ के चला जाता है। तो हमें बताना है जो बचा हुआ काम है वो ए और बी कितने दिन में करेंगे। ठीक, अच्छा ए अकेले काम को कितने दिन में कर सकता था, 15 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है और 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 इंटू 15। और अब ए और सी ने कितने दिन तक काम कर लिया है, ए और सी यहाँ पे काम करते हैं हमारे 3 दिन तक, तो ए और सी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 7 4 11, और 11 इंटू 3 इतना काम इन्होंने कर लिया, तो मेरा बचा हुआ काम कितना होगा, ये होगा। क्वेश्चन में कहता है ये बचा हुआ काम ए और बी कितने दिन में करेंगे। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 5 9, तो 9 से भाग दे दोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देखोगे 3 से सारा का सारा कट रहा है, यहाँ से काटूंगा 3 बचेगा और ये 5 बचेगा, और यहाँ पे 4 पंजे 20 माइनस 11 करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 9 भाग 3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3। तो 3 दिन में मेरा बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, ठीक है। कल 12 मई है, तो 11 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जैसे मेरी फ्री क्लासेस आती हैं, तो कल वेडनेसडे एक फ्री क्लास होगी जिसमें हम एक एक्सपेक्टेड पेपर सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के लिए। सीएचएसएल का जिन लोगों का बचा हुआ है वो लोग भी बिल्कुल अटेंड करें क्लास को, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप अनअकैडमी से पूरी तैयारी कर सकते हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे यूपीएससी सीएससी की हो, या किसी और एग्जाम की तैयारी हो। सभी एग्जाम्स पे RB10 कोड अप्लाई करोगे तो सभी प्लान्स पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो भी चल रहा होगा अनअकैडमी पे वो मिल जाएगा। ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। अनअकैडमी में कोई फ्री क्लास अनलॉक करनी है तो भी आप यही कोड यूज कर सकते हो। कहीं भी अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आपसे कोड मांगता है कि कोई रेफरल कोड या कोई प्रोमो कोड या कुछ भी, तो आप RB10 डाल दो, सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, आपका जो भी अगर डिस्काउंट चल रहा होगा मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक ऑफर भी चल रहा है, आज ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिनों के लिए है ये, कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 2 साल का लेते हो तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मेरा अनअकैडमी प्लस पे रिवीजन बैच चल रहा है, तो अनअकैडमी प्लस पे हो तो डेफिनेटली उस बैच में एनरोल करके वो क्लासेस देख सकते हो। चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं वहाँ पे भी हम, और हर हफ्ते वेडनेसडे को नए नए कोर्सेस लॉन्च होते हैं अनअकैडमी पे, अलग अलग एजुकेटर्स के 70+ एजुकेटर इस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, तो आप उन सबसे पढ़ सकते हो। मेरा कोर्स भी अनअकैडमी पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो देख सकते हो, वरना लाइव क्लासेस सुबह 7 से 9 होती है, आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। ठीक, रेफरल कोड मैंने बताया RB10 है, यूज करोगे सभी प्लान्स में मैक्सिमम डिस्काउंट, प्लस और भी अगर कोई डिस्काउंट चल रहा होगा एक्स्ट्रा वो भी मिल जाएगा, तो RB10 कोड को याद रखें। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, CGL 2019 टीयर 1 का है। क्वेश्चन में क्या आता है, टास्क को कंप्लीट करने के लिए x क्या है 40% ज़्यादा एफिशिएंट है y से, तो अगर x और y की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो y की एफिशिएंसी 5 होगी, तो x की एफिशिएंसी कितनी होगी 7। आगे कहता है z इज 40% लेस एफिशिएंट देन y, तो z की बात करेंगे 40% कम है, तो इसकी एफिशिएंसी z की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आगे कहता है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 21 डेज, साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में 21 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो क्वेश्चन के साथ साथ चलते रहो। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इन तीनों की 12 और 3 15, और एक दिन में 15 काम करेंगे तो 21 दिन में कितना काम करेंगे 15 × 21, ये हो गया मेरा टोटल काम। आगे क्वेश्चन में कहता है वाई और जेड ने कितने दिन तक काम करा 35 दिन तक काम करा। अच्छा, वाई और जेड की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5 और 3 8, 8 एफिशिएंसी से इन्होंने 35 दिन तक काम करा है। हमें बताना बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा, तो ये टोटल काम था, इसमें से वाई और जेड ने जो काम करा है 8 की एफिशिएंसी से 35 दिन तक काम करा है, इतने काम को घटा देंगे तो ये मेरा बचा हुआ काम आ गया। हमें बताना है ये ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, ए की जगह यहाँ पे एक्स होगा, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था ये एसएससी में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स से भाग दे दूंगा तो मेरे पास एक्स का टाइम आ जाएगा। सोल्व करो, आप देखोगे 7 से ये पूरा कट जाएगा तिया, और यहाँ से काटूंगा तो ये 5, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45 - 40 5। क्वेश्चन हो गया खत्म। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी इस तरह की क्वेश्चंस बनती हैं तो आपको ये काटना नहीं है, मतलब ये पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम देखते हैं जिससे डिवाइड करना होता है उससे कट ही जाता है, तभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आसान आंसर बनता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, इस क्वेश्चन में भी है, मुश्किल वैल्यू जाएंगी तब भी ये बहुत मदद करेगा, लास्ट में काटो बिल्कुल। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो टाइप बताया वही टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइप चेंज हो चुका है। क्वेश्चन में कहता है 3 आदमी और 4 औरतें एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, 2 आदमी और 1 औरत काम को 14 दिन में, और 7 वीमेन काम को कितने दिन में करेंगी ये बताना है। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, एक आदमी की एफिशिएंसी को m मान लेता हूँ, एक वीमेन की एफिशिएंसी को w मान लेता हूँ मैं, तो क्या यहाँ पे हर जगह मेरा टोटल वर्क सेम रहेगा? हम कहेंगे यहाँ पे 3 आदमी और 4 औरतें हैं, तो एक आदमी की एफिशिएंसी अगर m है तो 3m, और 4 औरतें एक वीमेन की एफिशिएंसी w है तो 4 वीमेन, कंबाइंड एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी, तो इनका एक दिन का काम इतना हो जाएगा, और पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 7 दिन के अंदर, तो इंटू 7 कर दूंगा तो क्या ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, वर्क। आगे कहता है 2 आदमी और 1 औरत काम करेंगे, तो मैंने कहा 2 आदमी और 1 औरत को ले लेते हैं अब, तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये 14 डेज में कर सकते हैं, तो ये कंबाइंड एक दिन का काम होगा इनका, और 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी टोटल वर्क है। हमें बताना है कि 7 वीमेन पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो 7 वीमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 7w, और मैं मान लेता हूँ टाइम को t, तो t टाइम में 7 वीमेन पूरा काम करेंगी, तो ये भी टोटल वर्क के बराबर होगा। क्या सोल्व करके हम t की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल। सबसे जरूरी है कि हमारे पास मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिले, उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ये 3 मैन प्लस, लिख ही देता हूँ पहली बार कर रहे हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ये इंटू 7 है, और यहाँ पे मेरे पास 2 मैन प्लस 1 वीमेन इंटू 14 है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 7 से कट जाएगा ये 2, और यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगा, यहाँ पे मेरे पास 3 मैन है, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 मैन होंगे, तो इधर जाके 1 मैन बचेगा। अगर मैं इधर सोल्व करूंगा 4 वीमेन है, यहाँ पे 2 वीमेन, इधर जाके 2 वीमेन होगा, तो मैं यहाँ पे मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो बता सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 2:1, मतलब अगर एक आदमी 2 काम करेगा तो वीमेन 1 काम करेगी। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, क्या मैं टोटल काम निकाल सकता हूँ? आप कहोगे सर टोटल काम तो कितना हो जाएगा, मैन की जगह 2 रख दो और वीमेन की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, और वीमेन की जगह 1 रखूंगा तो 4, इंटू में 7, ये मेरा टोटल काम होगा। यहाँ पे रख देते तब भी वही बात होती, मैंने अभी यहाँ पे पुट किया है, तो ये किसके बराबर होगा, 7 वीमेन, वुमेन की एफिशिएंसी 1 थी, इंटू में t के बराबर। 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, तो कितना टाइम लगेगा 7 वीमेन को पूरा काम कंप्लीट करने में, 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलूं आगे। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन CGL 2019 टीयर 2 का ही है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा सा और चेंज करा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा और चेंज हो जाएगा, वो CGL 2019 टीयर 1 का होगा।
क्वेश्चन में कहता है 2 आदमी और 7 वीमेन एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे 2 आदमी है मेरे पास, 7 वीमेन है, काम को 28 दिन में करेंगे तो टोटल काम इंटू 28 करके आ जाएगा। आगे कहते हैं 6 आदमी और 16 औरतें काम को 11 दिन में, तो मैं कह सकता हूँ 6 आदमी हैं और 16 औरतें हैं, काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 11 दिन में, तो इंटू 11 कर देंगे तो ये भी मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। हमसे पूछा है कि 5 आदमी और 4 औरतें साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैंने कहा 5 आदमी और 4 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 मैन प्लस 4 डब्ल्यू, और मैं मान लेता हूँ 3 डेज में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इसे सोल्व करने के बाद। सबसे पहले क्या करेंगे, मैन और वुमेन में एफिशिएंसी निकालने के लिए इन दोनों को सोल्व करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे इसमें कुछ कट तो रहा नहीं, मेरा 28 और इसमें कुछ कटेगा तो नहीं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास 28 इंटू 2 56 आदमी आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास मैन कितने होंगे 66 मैन, तो इधर जाके सोल्व करूंगा तो 10 मैन बचेंगे। और यहाँ पे वीमेन की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई, 7 इंटू 28 करना पड़ेगा, तो आप देखोगे ये 196 आएगा मेरे पास, 196 वीमेन इधर है, और इधर वीमेन बात करूंगा तो ये 176 बचेगा, तो मेरे पास यहाँ पे 20 वीमेन आएगा। ठीक है, आसान थी, हो गया मन मन में। तो मैन रेशियो वीमेन की बात करूंगा, अगेन मेरे पास एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2:1। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए मैन की जगह 2 पुट कर दूंगा, वीमेन की जगह मैं 1 पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैन की जगह 2 रखा तो 4, और यहाँ पे रखूंगा 1, तो मेरे पास हो जाएगा 7 4 11 इंटू 28, ये टोटल वर्क हो गया। और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे मैन की जगह 2 रखा तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 1 रखूंगा तो 4 14 इंटू में 3। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से काटूंगा 2, 11 दूनी 22, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? चलूँ आगे। देखो एग्जाम में इतना ही फास्ट करना है, इतनी इतनी चीजें लिखनी है, ऐसा नहीं पूरा पूरा लिखे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैन, ये वाली लाइन भी हमें लिखनी नहीं होती। आप देखोगे यहाँ से ये कट जाएगा 0 से 0, तो मैन की एफिशिएंसी होगी ये, और वीमेन की एफिशिएंसी होगी ये, डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, ये रेशियो चैप्टर में मैंने आपको बताया जब पढ़ाई थी, बेसिक 2 क्लास ली थी, पार्टनरशिप परसेंटेज चैप्टर पूरा पढ़ाया है 10-12 क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, उसमें ये सारी चीजें समझाई थी, तो वो यूज करा करो, कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स समझाई है वो यूज करा करो, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2019 टीयर 1 का, ये थोड़ा सा एक लेवल और अप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास क्या है, 4 आदमी और 6 औरतें एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं 5 दिन के अंदर, तो टोटल काम क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 आदमी 6 औरतें एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। फिर कहता है 3 आदमी और 4 औरतें उसी काम को 7 दिन में, तो मैं कहूँगा 3 आदमी और 4 औरतें होंगी तो उस काम को 7 दिन में करेंगी, ये भी टोटल वर्क के बराबर है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि हाउ मैनी मैन शुड असिस्ट 25 वीमेन, कितने आदमियों को 25 औरतों की मदद करनी चाहिए कि सेम काम का 2.5 गुना वो 5 दिन में कर दें। तो अगर मैं बात करता हूं, मैं मान लेता हूं एक्स मैन की जरूरत पड़ेगी, तो ये ठीक है, मूवी वाला एक्स मैन नहीं है, ये एक्स मैंने वेरिएबल माना है, और एक्स मैन करेंगे तो एक मैन की एफिशिएंसी हमें, तो एक दिन में एक्स मैन कितना काम करेंगे, एक्स एम। 25 वुमेन साथ में काम कर रही है तो 25 वुमेन 25 डब्ल्यू काम करेंगी, तो एक दिन का काम हो गया। जो टोटल काम है उसका 2.5 गुना करना है इन्हें, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, तो ये 5 दिन हो गए मेरे पास। ठीक है, ये टोटल काम जो भी है हमारे पास, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2.5, या फिर मैं लिख सकता हूं 5/2 इंटू में टोटल वर्क के। ठीक है, यहां पे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, और वहां से हम फिर टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क की वैल्यू उधर पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। सोल्व करते हैं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, आप देखोगे अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो कुछ कट तो रहा नहीं डायरेक्टली, तो मैन निकालूंगा, 20 मैन है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास 21 मैन है, तो मेरे पास इधर एम बचेगा सीधा। यहाँ पे 6 पंजे 30 वीमेन है, यहाँ पे मेरे पास 28 वीमेन है, तो 2 वीमेन। 3 क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं टीसीएस में इस टाइप पे, सब में मैन रेशियो वुमेन क्या आ रहा है 2:1, पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन बनाए इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैन रेशियो वुमेन 2:1 आ गया, तो टोटल वर्क निकाल सकते हो, यहाँ पे 2 रखोगे, वीमेन को 1 रखोगे, तो यहाँ 8 और 6 14 और 5 70, टोटल काम हो जाएगा मेरे पास 70। तो यहाँ पे 5/2 इंटू में 70 करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो मैन की एफिशिएंसी 2 है तो 2x प्लस वीमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 25, और यहाँ पे इंटू में 5। ठीक है, पहले ही काट देते वरना 5, तो चलो 5 से 5 कट गया, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 35। अब आगे सोल्व करोगे, आप देखोगे 25 घटाओगे 35 में से तो 10 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 5। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलता हूँ आगे। देखो होता क्या है, क्लास बिल्डअप करने में टाइम लगता है, पहले स्टार्टिंग में हम बहुत बेसिक से करता हूँ, धीरे धीरे हम स्पीड में करने लग जाते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि हैबिट बन चुकी होती है। ठीक है, तो बढ़ाने में भी मैं यही चीज़ फॉलो करता हूँ कि पहले कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे बड़े आराम से, फिर धीरे धीरे फास्ट। अब क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास,
देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, ए और बी अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो एक काम को डी डेज में कर सकते हैं। तो मैंने कहा ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो डी डेज में करेंगे। ए अगर अकेला काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 8 प्लस डी डेज लगेंगे। और अगर बी अकेला काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 18 प्लस डी डेज लगेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि ए ने 4 दिन काम करा, तो बताओ बचा हुआ काम अगर बी करेगा तो कितने टाइम में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। दो क्वेश्चन को मिक्स करके इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे होंगे। अगर ए और बी एक काम को कितना दिन में कर रहे हैं, डी डेज में कर रहे हैं, और ए को क्या लग रहा है, डी से 8 दिन फालतू लग रहे हैं, बी को डी से 18 दिन फालतू लग रहे हैं, तो हम कहते हैं जो डी की वैल्यू होगी, जो ए और बी को टाइम लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में, वो कुछ और नहीं होगा, जो ए का एक्स्ट्रा टाइम और जो बी का एक्स्ट्रा टाइम है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। और ये होगा 8 इंटू 18। और यहाँ पे सोल्व करोगे तो वैल्यू 144, बाहर निकालूंगा तो 12। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। अगर डी की वैल्यू 12 रख देता हूं तो ए को कितना टाइम लगेगा, 8 जमा 12। ए को 20 दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में, और बी की बात करूंगा तो ये 18 जमा 12, ये हो जाएगा मेरे पास 30 दिन। ठीक, तो यहाँ पे ए और बी का टाइम आ गया। अब तो क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ रह ही नहीं गया, बस आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए था, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप बेसिक से भी निकालना चाहते हो इसे सोल्व करके, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मेथड मैंने बताया आप वही फॉलो कर लेना। ए और बी यहाँ पे क्या दे रखा है, ए प्लस बी की टाइम दे रखा है, ए का टाइम बी का टाइम। सोल्व करोगे एलसीएम ले लेना इन तीनों का डी की फॉर्म में। ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी निकालना, ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करके ए प्लस बी की एफिशिएंसी के बराबर पुट कर दोगे तो सोल्व करके आपके पास यही वैल्यू आएगी डी की। ठीक है, कर सकते हो। अब मैं सोल्व करता हूँ आगे। क्वेश्चन में कहता है कि अब मेरे पास इतना आ चुका है कि ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। कहता है ए ने 4 दिन काम करा, तो हमें बताओ बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टाइम मिल गया, तो एलसीएम लूंगा टोटल वर्क निकालने के लिए, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। और ए की एफिशिएंसी आपके पास 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अगर ए ने 4 दिन काम किया है तो 3 इंटू 4, ए ने कितना काम कर लिया, 12 काम कर लिया। टोटल काम कितना था 60, कितना काम बचा हुआ है, 48 काम बचा हुआ है। 48 काम बी को करना है, कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी है 2, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 24। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, अगर फॉर्मूलाज पता है तो 1 मिनट में डुएबल है, वरना नहीं कर पाओगे 1 मिनट में ऐसा क्वेश्चन। चलता हूं आगे। अब वर्क से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1D1H1E1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर होता है मेरे पास M2D2H2E2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसे कंप्लीट करना है 75 दिनों के अंदर, और उसके लिए 187 लोगों को लगाया गया काम पे, जो कि दिन में 15 घंटे काम करते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा काम। लेकिन हुआ क्या, 65 दिन के बाद ये पता चला कि सिर्फ 3/5 काम कंप्लीट हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, 75 दिन में पूरा काम कंप्लीट करना है, और 65 दिन में अगर 3/5 काम कंप्लीट होगा, तो क्या बचा हुआ 2/5 काम कंप्लीट हो जाएगा बचे हुए 10 दिन के अंदर, क्योंकि 75 में से 65 घटाओगे 10, नॉट पॉसिबल। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को भी समझ आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में अब यही पूछा है कि अगर हमें काम को 75 दिन में ही कंप्लीट करना है तो कितने और एडिशनल लोगों की मदद ली जाए। और यहाँ पे लोगों का टाइम भी अब पहले से क्या हो रहा है, पहले वो दिन में 15 घंटे काम कर रहे थे एक दिन में, अब 17 घंटे उनसे काम करवाया जाएगा। तो एडिशनल मैन कितने की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो हमने कितना काम कर लिया। आप कहोगे सर हम पहले कर चुके हैं 3/5 काम, तो 3 काम मैं अगर टोटल काम को 5 मान लूं तो 3 काम कर चुके हैं, बचा हुआ 2 काम है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, तो मैं करने कहा 3 काम हमने कर लिया। कब करा, जब हमारे पास कितने लोग काम कर रहे थे, 187 लोग काम कर रहे थे। ठीक है, कितने दिन तक काम करा इन्होंने, 65 दिन तक काम करा। और अगर मैं बात करूं एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे थे, 15 घंटे काम कर रहे थे। एफिशिएंसी के बारे में कोई नहीं बता रखा, तो एफिशिएंसी को छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे इस पार्ट को। तो सेम रही होगी दोनों केसेस में, मैन और मैन की एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को निग्लेक्ट करो। अब आगे क्या कहता है, अब हमारे पास बचा हुआ काम कितना है, W2 की बात करूंगा तो बचा हुआ काम है 2। कितने एडिशनल मैन की जरूरत है, तो मैं कह सकता हूं एक्स मैन को और जोड़ दो। पहले 187 थे, अब एक्स लोग और जुड़ गए काम करने के लिए। टाइम कितना बचा हुआ है, आप कहोगे 75 दिन निकल चुके हैं, सॉरी 65 दिन निकल चुके हैं, 75 दिन में काम करना था, तो 10 दिन बचे हुए, 10 दिन में करना है काम। और अगर बात करूं कितने घंटे दिन में काम किया जाएगा, तो एक दिन में 17 घंटे काम किया जाएगा। तो इसे इक्वेट कर देंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। आप कहोगे यहाँ पे सर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, 17 से काटूंगा 187 को तो ये 11 आएगा। अब 3 से काटूंगा इसे तो ये 5 आएगा, 5 से काटूंगा तो ये 2, 2 से ये कट जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू बची है। मेरे पास बचा 11 इंटू में 65 इक्वल टू 187 प्लस एक्स। क्या एक्स की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट तो कितनी आएगी, 5,
5 में से अगर मैं 7 को घटाऊंगा तो बेसिकली आप 15 में से 7 को घटा रहे हो तो यूनिट डिजिट क्या आपकी 8 मिलेगी, 8 मिलेगी। चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट थी तो मैंने ये चीज देख ली थी पहले ही, तो मैंने कहा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो सकता है। तो मेरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 528। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सबको, रिवीजन हो रही है अच्छे से सारे टाइप्स की। चलूँ आगे। अब पाइप्स एंड सिस्टम के 3-4 क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन तो सीजीएल टीयर 2 के लिए हुए हैं, एक सीजीएल 2019 टीयर 1 का है बहुत प्यारा क्वेश्चन, और एक सीजीएल 2019 टीयर 2 का। 4 क्वेश्चन है बस, इसी से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन तो मैंने जो टॉप 15 क्वेश्चन कराए थे ना, टाइम एंड वर्क की एक वीडियो डाली थी मैंने 6 महीने पहले, उसमें भी कराया था मैंने। तो आप वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें 8-9 नए टाइप के क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, जो कि अभी लेटेस्ट के नहीं होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी होंगे, लेटेस्ट वाले तो मैं करा ही रहा हूँ आपको इस वीडियो में भी। तो उससे आपका काफी ज्यादा कंसेप्ट बिल्ड होगा और कुछ नए टाइप्स और मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, 3 पाइप है ए बी और सी, जो एक टैंक को 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। तो मैंने कहा पाइप ए 30 घंटे में भरेगा, पाइप बी 40 घंटे में भरेगा, और पाइप सी कितने घंटे में भरेगा, 60 घंटे में। पाइप ए को 7 बजे खोला जाएगा, पाइप बी को 8 बजे और पाइप सी को 10 बजे खोला जाएगा। तो हमें बताना है किस टाइम पे पूरा टैंक फुल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ये टाइम दे रखा है हमें, तो टोटल वर्क या टैंक की कैपेसिटी को कितना मानते हैं, इन तीनों का एलसीएम, और मैं कहूंगा इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 120। क्या मैं एफिशिएंसी बता सकता हूँ ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर मैं मान लेता हूँ टंकी में मेरे पास 120 लीटर पानी है और जो पाइप ए है वो 30 घंटे में टैंक को फिल करता है, तो आप कहोगे सर 120 को 30 से भाग देंगे तो जो पाइप ए है वो 4 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर भर रहा होगा, या फिर मैं कहूंगा जो पाइप ए की एफिशिएंसी होगी 120 भाग 30 4। ऐसे ही पाइप बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 3, और पाइप सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 2 होगी। अब इस क्वेश्चन में कैच क्या होता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जब अलग अलग टाइम दे रखा हो, तो आप सबसे पहले पकड़ो सबसे लास्ट वाला टाइम, क्योंकि 10 बजे कौन सा पाइप खोला गया है, पाइप सी खोला गया है, उससे पहले पाइप और बी, ए तो और बी तो काम कर ही रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ 10 बजे के बाद तो तीनों पाइप काम करने लग जाएंगे, ए पाइप भी काम करेगा, बी पाइप भी काम करेगा और सी पाइप भी काम करेगा। तो 10 बजे तक आप ये बताओ मुझे पाइप ए कितने घंटे काम कर चुका होगा। आप कहोगे 7 से 10 बजे तक 3 घंटे चला है और 1 घंटे में 4 काम करता है, तो 4 × 3 इतना काम पाइप ए ने कर दिया 10 बजे से पहले। अगर मैं पाइप बी की बात करूं, 8 बजे खुला है तो 10 बजे तक 2 घंटे बीते हैं, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी से 3 × 2 काम करेगा। अब इतना काम हो चुका है मेरे पास, अब बच चुके हैं 10 बज गए तो तीनों पाइप साथ में काम करना स्टार्ट कर देंगे, और ये 4 और 3 7 और 2 9। अब 9 की एफिशिएंसी से काम किया जाएगा, 9 की एफिशिएंसी से कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा, मैं मान लेता हूं टी टाइम में, और क्या ये मेरा टोटल वर्क के बराबर होगा, ये 120 के बराबर हो जाएगा। सोल्व करोगे तो ये मेरे पास 12 है और ये 6 है, 18 इसमें घटाऊंगा तो मेरे पास 9t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 102। ठीक, अच्छा सोल्व करूंगा टी की वैल्यू निकाल लो यहां से, पहले तो ये 3 से कट जाएगा मेरे पास, ये 3 बचेगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 34, और फिर 3 से काटूंगा तो 11 1/3 आ गया मेरे पास। अच्छा 11 1/3 अगर ये आर है तो इसे क्या कर सकते हैं, टाइम में पूरा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो हम कह सकते हैं ये 11 घंटे, और ये 1/3 आर को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 1/3 × 60 करना पड़ेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 20। तो मैं कह सकता हूँ 11 घंटे और 20 मिनट और लगेंगे 10 बजे के बाद पूरे टैंक को फिल करने में। ठीक है, अच्छा 10 बजे के बाद, सो 10 AM था, 10 बजे में मैं 11 घंटे और 30 मिनट को और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 21 घंटे और 30 मिनट। अभी 24 आवर फॉर्मेट में हम चल रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे पीएम दे रखा है तो पीएम में कन्वर्ट करना है तो इसमें 12 घंटे घटाने पड़ेंगे मॉर्निंग वाले, तो यहाँ पे 12 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 9:30 20 मिनट, सॉरी ये 20 है ना, 9:20 पे शाम को मेरा टैंक फिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम में कभी भी कंफ्यूजन हो इसे 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि 12 पे कितना देखना है या जो भी है। अब एक और क्वेश्चन सीजीएल 2018 टीयर 2 का ही है। देखो क्वेश्चन में क्या था, जो पाइप है ना वो टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप बी है वो टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। पाइप सी है जो कि टैंक को खाली करेगा x घंटे के अंदर। ठीक है, तो इसका टाइम नहीं दे रखा। आगे कहता है तीनों पाइप को खोला जाता है साथ में 10:30 बजे, लेकिन पाइप सी को बंद कर दिया जाता है 2:30 पे। टैंक फुल होता है 8:30 बजे। हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है, मतलब जो पाइप सी है वो टैंक को कितने टाइम में खाली कर सकता है।
अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर सारे पाइप्स को, तीनों पाइप्स को 10:30 बजे खोला जाएगा तो आप ये बता सकते हो कि 10:30 से लेकर 8:30 बजे तक कितने घंटे पाइप चले होंगे। 8:30 PM है, इसे 24 आवर में फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो ये 12 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20:30। तो आप कहोगे 10:30 पे पाइप खोले गए हैं ए और बी, और 20:30 पे बंद किए गए हैं, तो क्या ये मेरे पास 10 घंटे तक पाइप ए और बी चले हैं। और अगर मैं बात करता हूं पाइप सी की, तो आप कहोगे सर पाइप सी कितने घंटे चला है, ये 10:30 बजे खुला था और 2:30 बजे बंद कर दिया। 2:30 बजे को अगर 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे 14:30 बचेगा, और 14:30 में से 10:30 को घटाओगे तो 4 घंटे। वरना आप डायरेक्टली कह सकते हो सर 10:30 बजे में क्यों इतना लंबा खींच रहे हो, 12:30 बजेंगे तो 2 घंटे, फिर 12:30 से 2:30 पे जाने पे फिर 2 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, तो पाइप सी मेरा 4 घंटे चला होगा। ठीक है, टोटल काम अगर मुझे निकालना है, आप अब बेसिक से सोल्व कर रहे हैं, हमें टाइम दे रखा था ए अकेला टैंक को 16 घंटे में और बी अकेला 24 घंटे में भर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 48। और ए की एफिशिएंसी मेरे पास 4 और बी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में 5 काम करेंगे। कितने घंटे तक ए और बी चले हैं, 10 घंटे तक, तो इन्होंने कितना काम करा होगा, 5 × 10। सी पाइप की बात करूं, सी 4 घंटे चला तो इसने 4 पाइप काम करा होगा, सी की एफिशिएंसी को सी माना है। टोटल काम क्या हुआ है, टैंक फिल किया गया है, टोटल काम कितना करना है, 48 करना है। तो सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, आप कहोगे 50 घटाओगे 48 में से तो माइनस का 2 बचेगा, और 4 से भाग दूंगा तो सी की वैल्यू -1/2। माइनस बस यही बता रहा है कि जो हमारे पास सी का काम है वो नेगेटिव है, वो टैंक को खाली करने का काम कर रहा है, ना कि भरने का। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा है सी टैंक को कितने टाइम में खाली कर सकता है, तो टैंक टोटल काम कितना है 48, सी की एफिशिएंसी है -1/2, मतलब 1/2 से 48 को भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सी का टाइम, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 96। तो 96 घंटे के अंदर सी क्या करेगा, पूरे टैंक को खाली कर देगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। हमें एक्स की वैल्यू पूछी थी, वो एक्स वही था वो टाइम जिसमें सी टैंक को खाली कर सकता है। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूं। सीजीएल 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन में कहता है जो पाइप ए है वो टैंक को 43.2 मिनट्स में भर सकता है, जो पाइप बी है वो टैंक को 108 मिनट में फिल कर सकता है। जो पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है, तो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से टैंक को खाली करता है। अगर सारे पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हमसे ये पूछ रहा है तो टैंक मेरा कितने टाइम में फिल होगा, टैंक मेरा फिल होगा 54 मिनट के अंदर। हमें बताना है कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होगी। ठीक, चलो सोल्व करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ए और बी का टाइम दिया हुआ है, सी का टाइम नहीं रखा, तो यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करना। तो मैं कहूंगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। अच्छा आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा सर ये 43.2 है और 108 × 4 तो 43.2 होता है, तो आप 432 एलसीएम ले सकते हो। वरना आप थोड़ा गौर से देखोगे तो इंटू 5 करोगे तो आपके पास यहाँ पे 216 आएगा, और 216 इन दोनों का क्या हो जाएगा, ए और बी का एलसीएम आ जाएगा। और आप इससे काटोगे तो ये 5 टाइम से आएगा, और इससे काटोगे तो ये 2 टाइम जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 आ गया। अगर दोनों साथ में चलाए जाएंगे तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7। क्वेश्चन में कहता है तीनों पाइप अगर साथ में खोले जाएं तो 54 मिनट में टैंक को फिल करते हैं। तो एक पाइप सी भी होगा, तो 2 पाइप तो ये चले 7 की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी को मैं सी मान लेता हूं, तो ये साथ में चलेंगे तो 54 मिनट में टैंक को फिल करेंगे। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है मेरे पास 216। सोल्व करूंगा, देखो 54 से तो ये 4 गुना कट रहा है, 4 आ गया। सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, आप देखोगे 7 को घटाऊंगा तो -3। सी की एफिशिएंसी दे रखी है मुझे -3, और यहाँ पे दे रखा है सी क्या करता है, 3 लीटर 1 मिनट में पानी टैंक का खाली करता है। तो हमें बताना है टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो ये मेरे पास -3 है, मतलब 3 रेशियो पानी कम कर रहा है, और टोटल टैंक के अंदर रेशियो कितना रेशियो पानी है, 216 रेशियो पानी है। तो मैं कह सकता हूं 3 रेशियो मेरे पास जो ये खाली कर रहा है वो किसके बराबर है, 3 लीटर के बराबर है। ये एफिशिएंसी क्या होती है, 1 मिनट में किया गया कार्य या गिवन टाइम में किया गया कार्य। तो सी क्या कर रहा है, 1 मिनट में 3 रेशियो पानी निकाल रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है, तो 3 रेशियो मेरा 3 लीटर के बराबर होगा। हमें बताना है टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो 216 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो आप कहोगे सर 216 रेशियो की तो वैल्यू फिर 216 ही हो जाएगी, और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे हमने टोटल वर्क को 216 देखा, तो क्वेश्चन देखते ही मैं आंसर मार्क कर देता, जैसे ही मेरा टोटल वर्क 216 आया तो हमें पता है कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल वर्क के, क्योंकि टोटल वर्क कहीं ना कहीं कैपेसिटी को ही डिनोट कर रहा होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो मेरा आंसर 216 का मल्टीपल रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। बिल्कुल सोच सकते हैं इस तरीके से, सोचने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन ये ऑल केसेस में ट्रू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता जो सी की हमने एफिशिएंसी निकाली है वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता था कि यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू है, सी की एफिशिएंसी कुछ ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करता मैं इसे टोटल काम को, मेरे पास वैल्यू 160 बन सकती है, 180 भी बन सकती है, 200 भी बन सकती है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि सी की एफिशिएंसी क्या है। अगर सी की एफिशिएंसी इंटीजर वैल्यू आ रही है तो डेफिनेटली मेरा आंसर 216 ही होगा, लेकिन हमें कोई 216 का मल्टीपल होगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, राइट। तो आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, जल्दबाजी में गलत आंसर ना मार्क करते हुए आप पूरा सोल्व करें और अपना आंसर निकालें। ऑल्दो अगर आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है तो क्वेश्चन में आपने जैसे देखा टोटल वर्क, हमने देखा कैपेसिटी और टोटल वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि टोटल वर्क को कहीं ना कहीं हम कैपेसिटी को ही टोटल वर्क कंसीडर करके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं पाइप्स एंड सिस्टम के। तो फिर आप ऑप्शन में से टिक कर सकते हो, लेकिन हर बार नहीं, कभी कभी जब चांस टाइम बहुत कम है तभी तुक्का लगाना है, वरना नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सभी लोग पहले तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। जो पाइप ए है और जो पाइप बी है, पाइप ए टैंक को 10 घंटे में और जो पाइप बी है वो टैंक को 40 घंटे में फिल कर सकता है। पाइप सी एक आउटलेट पाइप है, मतलब आउटलेट पाइप का मतलब होता है टैंक को खाली करने वाला पाइप, ये भी टैंक से जुड़ा हुआ है। और अगर तीनों पाइप्स को खोल दिया जाए तो इन्हें 80 मिनट फालतू लगती है, किससे, जितना टाइम ए और बी को लगता है टैंक को फिल करने के लिए। आगे कहता है अगर पाइप ए और बी को मैं 7 घंटे के लिए चला दूं और फिर बंद कर दूं और फिर पाइप सी को खोल दूं, तो हमें बताना है पाइप सी टैंक को कितने टाइम के अंदर खाली करेगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करने जाता हूं, ए और बी का टाइम दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे, सी का कुछ टाइम नहीं दे रखा तो टोटल वर्क मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40, और मैं कहूंगा ए की एफिशिएंसी मेरे पास 4 होगी और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, मेरे पास 1 होगी, और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन्हें टोटल कितना टाइम लगेगा, अगर मैं पूछूं खाली ए और पाइप चल रहे होते तो आप कहते 40/5, इन्हें टाइम लगेगा यहाँ पे 8 घंटे। 8 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, अगर सी पाइप को नहीं खोलते। क्वेश्चन में कहता है अगर सारे पाइप खोलते हैं हम एक साथ तो इन्हें 80 मिनट क्या लगती है, फालतू लगती है, किसके कंपैरिजन में, उसमें अगर ए और बी पाइप अगर खुद ही चल रहे होते और टैंक को फिल कर रहे होते। तो अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये जो 8 घंटे के बाद 80 मिनट और लगी होगी टैंक को फिल करने में, जो टोटल टाइम लगा होगा 8 आवर 80 मिनट्स लगे होंगे। अब ये ए और बी ने 80 मिनट फालतू काम करा है, किस वजह से, क्योंकि सी भी खुला हुआ था जो कि पानी को बहाता जा रहा था लगातार। ठीक। अच्छा, अगर टोटल टाइम इतना लगा है तो सी पाइप कब से लेके कब तक खुला होगा, आप कहोगे सी पाइप मेरा चला होगा 8 आवर और 80 मिनट्स। 80 मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करूंगा तो 80/60 लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर सी पाइप तो मेरा इतने टाइम के लिए ओपन रहा है, और सी पाइप ने जितना पानी निकाला होगा उतना पानी ही तो ए और बी पाइप ने मिलकर 80 मिनट में भरा होगा, वरना 8 घंटे में टैंक भर जाता। तो मैं कह सकता हूँ ए और बी की एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी है, 5, और इन्होंने कितने मिनट में, 80 मिनट में जो पानी भरा है वो इसके बराबर होगा। 80 मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करूंगा तो 80/60 आ जाएगा। क्या सोल्व करके मैं वैल्यू बता सकता हूँ, सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। आप कहोगे सर 60, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे सी इंटू में 500, ये 480 जमा 80, 560 बचेगा, 560/60 है, और यहाँ पे 5 इंटू 80 इंटू 60 है, तो मेरे पास वैल्यू 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 80 से काटूंगा तो ये 7 आएगा, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मेरे पास सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5/7। अब ये मैंने इक्वल करा, सी खाली करने वाला पाइप है, तो ध्यान रखना अगर आप बेसिक से करोगे तो नेगेटिव एफिशिएंसी में आएगा सी का, मैंने डायरेक्ट निकाला है तो यहाँ पे पॉजिटिव में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी है 5/7, लेकिन ये सी खाली करने वाला पाइप है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर मैं ए और बी को खोल दूं 7 घंटे के लिए, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। 7 घंटे में कितना पानी भर देंगे, ये 7 इंटू 5 भर देंगे, और इस पानी को अब इन्हें बंद कर दिया गया तो इतना पानी भर चुका है। जो टैप सी अब इसे खोल दिया, ये कितने टाइम में खाली करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5/7। तो इसे भाग दे देंगे, ये वर्क है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो ये 5/7 से भाग दूंगा तो ये मेरा 7 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 49। तो 49 आवर्स के अंदर जो टैप सी है ये पूरा पूरा टैप को खाली कर देगा, जो ए और बी ने 7 घंटे के अंदर भरा हो। क्लियर, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। देखो वीडियो तो बहुत पहले भी डाल रखी है मैंने, मैं डाल भी रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन होगा। और अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप इन चीज़ों को यूज नहीं कर रहे हो, देखो ये फ्री सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे तो कोई पेमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई पैसा किसी हिसाब से चार्ज नहीं किया जा रहा, और ये बेस्ट क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, हम क्या होते हैं कि हम एक
तरीके से पढ़ रहे होते हैं हम वैसे ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर हम उनको सही तरीके से रिवाइज नहीं करते, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन मान लो आज मैंने कराया, आपको सारे समझ आ गए, आपने कर भी लिए, ये आपके एग्जाम में तब काम नहीं आएंगे अगर आपने इसकी मल्टीपल रिवीजन नहीं करी। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, आपके पास होने चाहिए। एग्जाम से पहले जाओ तो कम से कम इन क्वेश्चंस को एक बार सोल्व करके जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क चैप्टर अगर आप कर रहे हो, आपने जहां से भी पढ़ा है पूरा पढ़ लिया, उसके बाद रिवाइज कर रहे हो, तो इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखो क्या सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो आप। अगर सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो एग्जाम से पहले इन्हें रिवाइज करके जरूर जाओ, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, और अगर देखा दिखाया क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसे कम टाइम में कर पाते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता उसे सोचने के लिए। ठीक है, तो बस ये कहूंगा कि रिवीजन इज मस्ट। आपने ये वीडियो पूरी यहां तक देखी है तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको इसे रिवाइज भी करना पड़ेगा। मैं वीडियो दोबारा देखने को नहीं कह रहा बार बार, उसका कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। आप अपनी कॉपी में जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगे उन्हें नोट करें, उन्हें बार बार मल्टीपल रिवाइज करें कि उन्हें कैसे सोल्व करना है, क्या तरीका हो सकता है शॉर्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोशिश करी है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए आपको बेसिक से बताए, एक ही मेथड फॉलो किया, हर क्वेश्चन में मैंने एरो बनाए हैं और क्वेश्चन को सोल्व करा है। मैंने कोई 10 तरीके बताने की कोशिश नहीं करी क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज ही हो गए। करने को तो और भी कम टाइम में कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम में काम नहीं आएंगे आपके, क्या फायदा उस चीज का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पूरा सोल्व करा है, यहाँ पे हो सकता है मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिनट्स में कर देता तो और टाइम बच जाता मेरा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हम वो चीजें सीखें जो एग्जाम में यूजेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली हवा हवा में मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ और चीजें आप अभी तो लगे कि हाँ चलो यार क्या काम कर दिया गुरुजी ने, और बाद में एग्जाम में कुछ हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। राइट, तो लिमिटेड अप्रोचेस से क्वेश्चंस करने आने चाहिए आपको। अर्थमेटिक बहुत छोटा सेक्शन है, ठीक है, लेकिन हम वो मल्टीपल अप्रोचेस के चक्कर में कई बार सेक्शन को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो कम से कम एक अप्रोच आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिससे आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। टाइम एंड वर्क में भी यही है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, एक अप्रोच आपकी क्लियर है, सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टाइम 5-6 सेकंड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।